हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट की दोनों अकाउंट की मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा। ये जो ट्रेड है वो है 12 नवंबर का ट्रेड है और मैं 12 नवंबर रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये जो एडिट वगैरह करके आई थिंक ये 13 नवंबर को मतलब थर्सडे को ये जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। सो अगर आप ये वीडियो आई थिंक देखोगे वो थर्सडे को देखोगे, मगर जो ट्रेड लिया है वो मैंने 12 नवंबर को ट्रेड लिया है। ठीक है, मुझे 12 नवंबर को मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो पोस्ट पब्लिश करने के लिए। सो इसके लिए जो वीडियो है मैं आज पब्लिश कर रहा हूँ। और सेम ट्रेड मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर किया था एंट्री लेने के पहले एसएल और टारगेट के साथ और ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। सो मैंने जो कल फर्स्ट लॉट जो ऐड किया था, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ मैंने मेरी एंट्री ये लेवल के आसपास एंट्री ली। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का 25,450 के आसपास का मैंने कॉल सेल किया था। ओके, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में एक वीडियो पोस्ट किया, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो देख सकते हैं। कल मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में 8,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ था और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे एक लॉस हो गया था। सो दोनों की पोजीशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया, आपने अभी तक देखा नहीं रहेगा तो चैनल पे जाके देख सकते हो। सो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉट ऐड किया, यहाँ पे आते आते मुझे 3,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था। ओके, और जो मेरा टारगेट था, जब तक मार्केट गिरता तब तक मैं मेरी पोजीशन और एक बार पिरामिडिंग करता। ठीक है, सो जो मेरा टारगेट था दो लॉट पे पिरामिडिंग के साथ, दो लॉट पे मेरा जो टारगेट था 25 से लेके 30,000 के आसपास मुझे टारगेट एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सडन रिवर्स हुआ। ओके, तो मैंने मार्केट को दो कंडीशन दिया था, अगर ये लेवल के नीचे या मार्केट जाएगा तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूंगा और जैसे ये रजिस्टेंस ब्रेक होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट ने डबल टॉप बना के एक डाउन ट्रेंड गया। ठीक है, मार्केट अपसाइड गया, वापस एक यहाँ पे एक रजिस्टेंस फेस किया, टोटल 3 बार रजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड आया। ओके, सो मैंने क्या किया, जैसे ये रजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे मैंने एक 25,900 का मैंने पुट सेल किया कल ही। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ मैंने ये लेवल के आसपास पुट सेल किया, यहाँ पे आते थे मुझे 3,500 किया या 3,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ था। और जो मेरा पहला एसएल गया था वो 7,800 के आसपास मुझे ऑप्शन सेलिंग में एसएल चला गया था। ठीक है, सो अगर आप अभी की पोजीशन देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे मार्केट गैप ओपन मैंने विद इन सेकेंड्स में मैंने मेरी पोजीशन है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी। और जो सेम पोजीशन है मैं एग्जिट करने के पहले मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप को बता दी थी, आपको एक लेफ्ट साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैंने मार्केट ओपन होने के पहले क्लियर बोला था कि मार्केट जैसे ओपन होगा मैं 9:15 को मैं देखूंगा नहीं कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, मैं मेरी पोजीशन है वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करूंगा। ठीक है, सो अगर आप मेरा पोजीशन देखोगे तो जो 25 था वो तो 900 का जो पुट है 18 नवंबर की मेरी एक्सपायरी थी, जिसमें मुझे 7,900 का प्रॉफिट मिला। ओके, और जो 25,450 का जो कॉल पुट जो मैंने बाई किया था हेजिंग पर्पस के लिए, क्योंकि एंड में मैंने यहाँ पे एक हेज किया, क्योंकि अगर समझा एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता। सो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक हेजिंग किया जिसमें मुझे 2,100 के आसपास लॉस हो गया। ओके, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने और एक हेजिंग किया था, और आप प्रीमियम भी देखोगे तो सिर्फ 5 रुपये के आसपास मैंने प्रीमियम बाई किया था। उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है मार्केट समझो 500 या वो अगर 1,000 पॉइंट भी अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो भी फिर मुझे ये सिचुएशन में मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे तो मुझे एक लॉस होएगा ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, उसके बाद मुझे हेजिंग में भी एक डिसेंट प्रॉफिट होगा। मगर जो 5 रुपये के प्रीमियम मैंने बाई किया, मैंने ऑलमोस्ट ऑप्शन बाइंग का मैंने आई थिंक 3 या 2 लॉट कुछ तो बाई किया था, अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो उसमें क्या होगा, जितना का 1,000 का या 500 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन भी होगा तो ये डायरेक्टली इन द मनी या एट द मनी के आसपास आना चालू कर देगा। सो इसमें जो प्रीमियम है वो भी स्पाइक ज़्यादा मिलेगी। सो जो एक बड़ा लॉस होने का चांसेस है वो कम होकर मुझे एक मिनिमम लॉस में मेरी पोजीशन है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पोजीशन वो प्रॉफिट में भी निकल जाती है। ठीक है, सो यही रीज़न है 5 या 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम बाय करने का। और अगर आप देखो मार्केट में जैसे गैप ओपन हो गया मैंने इमीडिएट है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। मैं आपको एक बार चाहिए तो टाइम भी दिखा देता हूँ। टाइम दिखाने पहले अगर आप अपसाइड में देखोगे तो मुझे टोटल आज के दिन 5,470 के आसपास ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है। ओके, मतलब कल जो लॉस हो गया था 7,800 वो आज ऑलमोस्ट करोगे सिर्फ 2,000-2,500 के आसपास कुछ तो लॉस बचा है, वो भी अभी तक बहुत दिन बाकी है, अभी 10-15 दिन बाकी है, उसमें वो इजीली कवर होके मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आना चालू कर देगा। ठीक है, अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो मैंने
9.15.06 सेकेंड पे मैंने मेरी पोजीशन है वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दी। मैंने जैसे क्लियर बोला था कि जैसे 9:15 और जैसे मार्केट ओपन होगा मैं विद इन सेकेंड्स में मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। फिर भले उसके बाद मार्केट कितना भी अपसाइड जाने दो या फिर मार्केट डाउन आ जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो ये थी मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन। सो अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाता था। उसके लिए अभी मैं वापस जीरोधा का अकाउंट लॉगिन नहीं करूँगा। मैं एंड ऑफ द मंथ आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा। आप चाहिए तो बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने सुबह ही मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को मैंने क्लियरली बोला था कि आज एक बहुत बड़ा गैप अप हो गया। सो मैं जो एंट्री है, जो मेरे लॉट साइज़ है, वो मैं 30% पे लेके आऊँगा। मतलब अभी जो मैं 3 लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ, मैं क्लियरली बोला था कि मैं सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा गैप ओपन हो गया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करने का चांसेस कम हो जाता है, राइट। सो मेरे लिए क्लियरली पता था कि मैंने ऑलरेडी बता चुका था आज मार्केट है वो एक साइडवेज जोन में जाएगा। सो उसमें अपने को प्रीमियम स्पाइक मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। सो मैंने आज एक ही लॉट पे ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ पे तो मैंने एंट्री ली और फिर यहाँ पे आते आते मेरा एसएल भी चला गया, ठीक है। सो मुझे एक लॉट पे मैंने सिर्फ 1800 के आसपास मेरा लॉस चला गया। आपको लेफ्ट साइड में मेरी पोजीशन भी दिखाई देगी, क्योंकि देखो मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा तो मुझे लेना ही है। सिर्फ मुझे इतना पता होना चाहिए कि मुझे लॉट साइज में कितना कम करना है। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता तो मैं 3 लॉट से ट्रेड करता, या फिर एक हल्का सा गैप अप ओपन होता 50 पॉइंट्स के आसपास तो भी मैं 3 लॉट के साथ ही ट्रेड करता, ठीक है। आज मैंने 3 लॉट के साथ अगर ट्रेड करता तो क्या होता, मुझे ऑलमोस्ट 6000 के आसपास लॉस हो सकता था, ठीक है। कल मैंने 8300 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया और अभी अगर देखोगे अगर 6000 मुझे लॉस होता तो मुझे सिर्फ 2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बचता, ठीक है। सो आपको कहाँ पे कितना लॉट ऐड करना है या फिर आपको कितना लॉट से ट्रेड करना आपको पता होना चाहिए। जब भी आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो आप अपनी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। मगर अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है, जैसे कि आज मुझे कॉन्फिडेंस कम था, सो मैंने क्लियरली पहले बोल दिया था कि आज क्वांटिटी कम रखो ताकि आज अगर साइडवेज मार्केट जाएगा तो हम लोग को लॉस कम हो जाए, ठीक है। अगर समझो इन केस यहाँ पे मैंने एक लॉट मार के अगर मेरा टारगेट भी हिट होता 40 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स का तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि देखो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाने से अच्छा मुझे मेरा अकाउंट लॉस में नहीं डालना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 8300 ये मंथ में प्रॉफिट में हूँ। सिर्फ मुझे ये मंथ में एक ही बार प्रॉफिट ट्रेड मिला जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ठीक है। सो इसमें अगर 4000 बढ़ता तो भी मेरा अकाउंट 12000 प्रॉफिट में आ जाता, बराबर। सो अगर समझो इन केस लॉस चला जाता 3 लॉट से तो मेरा अकाउंट क्या होता है, मैं डायरेक्टली 2000 के प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। सो यही एक रीज़न है कि लॉट साइज कभी कम करना चाहिए। ये मुझे एग्जैक्ट पता है। अगर फ्लैट ओपन होता तो मैं 3 लॉट से ट्रेड करता, या फिर अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता ये लेवल के आसपास। एक मिनट में आपको ड्राइंग कैंसिल करके बता दो। अगर समझो एक गैप डाउन ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट दे दिया, सो फ्लैट ओपन होकर अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे बिंदास में 3 लॉट के साथ ट्रेड लेता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज एक बड़ा गैप ओपन हो गया, उसके लिए मुझे क्लियरली मालूम था कि आज मार्केट मोस्टली साइडवेज ही चला जाएगा, ओके। अगर आज मैं 3 लॉट के साथ अगर ट्रेड लेता, अगर एसएल भी नहीं जाता तो भी आज मुझे मेरी पोजीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाती। और कल मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ट्रेड मिलने वाला हूँ। सो मैं एग्जैक्टली कभी ट्रेड लूँगा मैं हम लोग के प्रीमियम ग्रुप के साथ शेयर कर दूंगा। मैं मेरी एंट्री लेने के पहले एंट्री एसएल और टारगेट के साथ मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ, जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। और आपके लिए मैं सबके लिए एक ऑफ़र लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से मेरे साथ है, कंटिन्यू चल रहे हैं और वो ऑलमोस्ट ये 7 या 8 मंथ से मैं मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट ऑलरेडी हर मंथ में शेयर करता हूँ। अगर आपने देखी नहीं रही तो देख सकते हो। सो 7 और 8 मंथ से मेरे पास रेगुलर जो मेंबर है फर्स्ट मंथ से वही अभी तक कंटिन्यू, तो उनको क्या हुआ, उनको क्वार्टरली प्लान चाहिए। सो उनके लिए ऑलरेडी मैंने क्वार्टरली प्लान देना चालू कर दिया। सिर्फ मैं आपके सामने वो बाद में शेयर कर दूंगा, जिसमें आपका ही फ़ायदा है। जिसमें 3 टाइप का होगा, एक ऑप्शन बाइंग होगा, जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं उसको ऑप्शन बाइंग के लिए प्रीमियम मेंबर ग्रुप होगा। एक जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए प्रीमियम मेंबर ग्रुप होगा, और जो ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन बाइंग दोनों जो करते हैं उनके लिए एक अलग से ग्रुप होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जो मंथली जो मेरा जो प्रीमियम है या फ़ी है वो है 3000 के आसपास। और जब भी आप मैं क्या करूँगा, मैं अभी एक क्वार्टरली भी प्लान लेके, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेल बाइंग करते हो 3 मंथ 3000 अगर पर मंथ के हिसाब से अगर समझो आपका प्लान है,
तो क्वार्टरली लोगे तो सिर्फ 7,000 के आसपास आपको फ़ी देना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग का भी 7,000 के आसपास देना पड़ेगा 3 मंथ्स का। और जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग जो दोनों करते हैं उनका होता है 18,000 के आसपास, तो उनको मैं सिर्फ 14,000 के आसपास पे करूँगा, वो भी क्वार्टरली। 3 मंथ का मिला के जो फ़ी है 3 मंथ का मिला के फ़ी है। जो अगर 3 मंथ में अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आएगा तो मैं आपको आपका 60% जो फ़ी है रिटर्न, मतलब मैं जो फ़ी है आपका नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। और जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने एक बार फ़ी कर दी तो फ़ी वो वापस रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है। सो प्लान अच्छा है, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, जिसमें अगर जो मंथ आपका लॉस में चला जाएगा या अगर आपने क्वार्टरली प्लान लिया, अगर 3 मंथ में आपका अकाउंट जो फ़ी है उसके नीचे भी चला जाएगा तो भी मैं आपको जो 60% है वो आपको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद मैं ऐसे भी लेके आऊँगा, जब भी अगर आपका जो प्रॉफिट है आपके फ़ी से कम है तो आपको मैं 60% रिटर्न भी दे दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है। सो डिपेंड करता है आप पे, आपको क्वार्टरली प्लान लेना है या फिर मंथली प्लान लेना है, आप ले सकते हो। और आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है। और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।